Hello friends, welcome to the new video from Studybuzz, and in this video I'll be telling the queries we have been receiving for a very long period of time. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर आपने GMAT की वीडियो डाली, सर आपने GRE की वीडियो डाली, सर उन कॉलेजेस के बारे में बताओ जो इंडिया में GMAT एक्सेप्ट करते हैं। फिर हमने वो वाली वीडियो डाली तो बच्चों का नेक्स्ट क्वेरी था और आप सबका क्वेरी था कि सर प्लीज ISB के बारे में बताओ। तो इस वीडियो के अंदर इन दिस वीडियो आई बी टेलिंग यू अबाउट दी वेरी प्रेस्टिजियस एंड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन ISB हैदराबाद। So my name is Anubhav Gupta. Let's start. So friends, before we start, I request you all please इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज इसके ऊपर बहुत ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हैं और बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देते हो तो उसकी वजह से फिर आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा ना एक इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और इस पे हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, न्यू वर्ड्स, एग्जाम्स की अपडेट्स और 1-to-1 क्वेरी सॉल्व करते हैं। तो इसके ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 11,000 बच्चे तो हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप भी फटाफट कनेक्ट हो जाओ। और इसी तरह हमारा एक फेसबुक का ग्रुप भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके ऊपर भी रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट कर दी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स स्टडीबज़ का पेन ड्राइव कोर्स है जो बिल्कुल लॉन्च हो चुका है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स चाहते हो और ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in, ठीक है। और फ्रेंड्स इस पेन ड्राइव कोर्स की सबसे अच्छी बात ये है कि यार आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ लैपटॉप चाहिए, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। कितनी भी बार देखो, इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, हर टाइप के क्वेश्चंस है और सारी की सारी वीडियोस मेजरली जो सारे कॉन्सेप्ट्स और उसकी वीडियोस है मेजरली मैंने और सौरभ सर ने बनाई है। सो उसके लिए आप श्योर हो सकते हो। अगर आपको डेमो चाहिए तो चैनल्स पे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस है देखने के लिए सौरभ सर की और मेरी, जिसको आप देख के एज्यूम कर सकते हो कि हाँ यार कैसा कंटेंट होगा पेन ड्राइव के अंदर। तो फ्रेंड्स चलते हैं ISB के ऊपर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं चलूं ISB के ऊपर, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यार ISB और IBS के अंदर यार आप कंफ्यूज नहीं हो गए, बिकॉज जनरली बच्चे इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं ISB और IBS को। तो फ्रेंड्स ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, दोनों ही ISB और IBS दोनों ही हैदराबाद के अंदर है, लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। ISB is considered to be extremely prestigious and renowned institution और IBS वैसा इंस्टीट्यूशन उतना उस लेवल का इंस्टीट्यूशन नहीं है। सो ISB इज अ ब्रांड, इज अ ह्यूज ब्रांड। तो आप ISB को IBS से कंपेयर नहीं करोगे। और जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं ISB के अंदर, जो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम PGP, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। यहां पे गलती से डिप्लोमा लिखा है, PGP इन मैनेजमेंट, जो कि इनका 1 ईयर का प्रोग्राम है। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो और प्रोग्राम्स आप देख सकते हो इसके अंदर, जो इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर रहे हैं, वो है PGP फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, PGP फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड PGP इन मैनेजमेंट ऑफ फैमिली बिजनेस। ये तीनों हम इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं PGP इन मैनेजमेंट, जो जनरल इनका प्रोग्राम है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कि यार इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें ना 2 तरीके से एडमिशन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो PGP में ये है कि आपके पास मिनिमम 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले भी जनरल एलिजिबिलिटी डिटेल्स देख लेते हैं। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट उस बैचलर्स डिग्री के किसी भी डिसिप्लिन में हो। उसके बाद आपके पास वैलिड GMAT या GRE स्कोर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि जो ISB है, ना ही वो कैट लेगा, ना ही जैट लेगा, ना ही NMAT लेगा, ना ही स्नैप लेगा, ना ही CMAT लेगा, कोई एग्जाम नहीं लेगा। सिर्फ और सिर्फ GMAT स्कोर को या GRE स्कोर को कंसिडर करा जाएगा। इसके अलावा किसी और एग्जाम को कंसिडर नहीं करा जाएगा। और फ्रेंड्स मैंने GMAT और GRE के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है और GMAT का एग्जाम भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, अराउंड 15,000 के आसपास तो सिर्फ एग्जाम देने के चार्जेस होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सिंस ये PGP प्रोग्राम है तो इसके लिए आपको मिनिमम 24 मंथ्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। उसके अलावा जो बच्चों का ग्रेजुएशन इंग्लिश के अंदर नहीं हुआ है उनको टोफल या आइल्स का स्कोर भी अप्लाई करना पड़ेगा। जिनका इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन था, इंग्लिश में एग्जाम्स थे और इंग्लिश का कोर्स ऑफ स्टडी था, उनके लिए टोफल और आइल्स की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स ये तो हुई फर्स्ट एलिजिबिलिटी। दूसरा इनका जो दूसरी एलिजिबिलिटी है वो अर्ली एंट्री ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं PGP डेफर्ड। इसके अंदर क्या होता है, आपका एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन आप ज्वाइन तभी कर पाओगे जब आपका 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए,
ठीक है। वैलिड जीमैट और जीआरई स्कोर चाहिए। अगर आपका लेस देन 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि होगा क्या, एक बार आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप श्योर हो जाओगे कि हाँ यार अब मेरा एडमिशन हो गया है तो अब मैं अपनी जॉब पे फोकस कर सकता हूं। फिर जैसे ही आप ये 24 मंथ्स की एलिजिबिलिटी को क्रॉस कर लोगे तो आप अपना एडमिशन कॉलेज में ले सकते हो, आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट उसी ईयर में होगा जब आपका 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा। एंड इन केस आपकी अंडर ग्रेजुएट स्टडी इंग्लिश में नहीं थी तो आपको टोफल और आइल्स या फिर पीटीई स्कोर देना पड़ेगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। एकेडमिक क्रेडेंशियल्स में क्या देखा जाएगा, आपके 12th के मार्क्स, 10th के नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स करी है तो मास्टर्स के मार्क्स और ग्रेड्स, ये सारी चीजें तो आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के अंदर देखी जाएंगी, जो ये देखते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर कंसिडर करे जाएंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि यार हमारा प्रोग्राम बहुत रिगरस है। तो इन जस्ट टू सी कि आप उतना आपके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं, तो ये आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स देखेंगे। इसके अलावा आपका जीमैट का स्कोर भी देखा जाएगा। हाउएवर देयर इज नो फॉर्मल कट ऑफ फॉर जीमैट, बट इनफॉर्मल कट ऑफ जो अभी तक रही है वो 690 टू 700 के आसपास ऐसा माना जाता है कि आईएसबी 690, 700, 710 तक जीमैट का स्कोर कंसिडर करता है या कंसिडर इसको चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपके देखते हैं लीडरशिप पोटेंशियल्स, क्योंकि इनका एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल बाकी इंस्टीट्यूट जैसा नहीं है। बच्चे के अंदर कितनी लीडरशिप की स्किल्स है या फिर जो उन्होंने पहले जो भी एजुकेशन करी है, ठीक है, या जो भी उन्होंने जॉब करी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट करी है, उसके अंदर उन्होंने कैसी लीडरशिप की पोटेंशियल दिखाई है, क्या लीडरशिप के इंस्टेंसेस थे उसके अंदर, वो देखा जाता है। और उसके बाद पर्सनल एट्रीब्यूट्स, हर एक बच्चे की पर्सनल एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं ताकि एक मिक्स क्राउड आए, ठीक है। और जब मिक्स क्राउड आएगा तो वो डिफरेंट सेट और न्यू सेट ऑफ आइडियाज और एक तरीके से फ्रेश ब्लड लेके आएगा प्रोग्राम के अंदर। सो इसलिए पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी देखे जाते हैं। तो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, लीडरशिप पोटेंशियल और पर्सनल एट्रीब्यूट्स, इन तीनों को जज करके ये डिसाइड करते हैं कि आपका एडमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की, जो कि थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा, अगर मैं आपको इसको डिटेल में बताऊं तो आप इसका प्लीज समझना। जो ट्यूशन फीस है, ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी ऐसी हो गई है ऑटो करेक्ट की वजह से, आई डोंट नो ये क्यों हुआ है। ट्यूशन फीस एंड एडमिशन फीस जो है वो है समवेयर अराउंड 30 to 31 लाख रुपीस के आसपास। ये 1 ईयर का प्रोग्राम है, तो 1 ईयर की तो सिर्फ ट्यूशन फीस और एडमिशन फीस और सब कुछ है वो है 30 to 31 लाख रुपीस के आसपास। एंड सिंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है तो शेयर्ड अकोमोडेशन अगर आप लेते हो तो दैट इज अराउंड 3.5 लाख रुपीस। स्टूडियो अकोमोडेशन यानी कि सिंगल अकोमोडेशन अगर आप लेते हो तो दैट इज समवेयर अराउंड 5 लाख रुपीस इंक्लूडिंग जीएसटी। ये सब चीजें इंक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी। उसके बाद अगर आप अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐड कर लो, फॉर एग्जांपल आपके बुक्स, आपके क्लोथ्स, आपके लैपटॉप्स, आपका ट्रैवल और ये सब चीजें भी अगर आप ऐड कर लो तो ऐड 2 लाख फॉर दैट। और जो इसकी टोटल लैंडेड कॉस्ट है दैट इज 40 लाख रुपीज अप्रॉक्स, विच इज एक्सक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि जब आप 1 साल के लिए अपनी जॉब छोड़ोगे तो वो भी तो आपका फोरगॉन हुआ। अगर उसके भी मैं 7 to 8 लाख रुपीज ऐड कर लूं कि अगर आप 7 to 8 लाख रुपीज की अभी जॉब कर रहे हो तो रफली जो इसकी टोटल लैंडिंग कॉस्ट है दैट इज समवेयर अराउंड 50 लाख रुपीज इंक्लूडिंग योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रफली मतलब 2-3 लाख रुपीज हेयर एंड देयर, सो दैट इज रफली। तो फ्रेंड्स अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार मुझे पता तो सही लगे कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं और क्या यहाँ पे प्लेसमेंट्स का रेट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आईबीएस के ना 2 कैंपस हैं। एक तो है इनका हैदराबाद वाला कैंपस और दूसरा है इनका मोहाली वाला कैंपस। दोनों ही कैंपस है इनके पास। जो टोटल बैच साइज रहा था जो इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है दैट इज समवेयर अराउंड 873 स्टूडेंट्स का टोटल बैच साइज रहा था। और जो टोटल ऑफर्स कंपनी ने दिए थे वो थे समवेयर अराउंड 1136 ऑफर्स कंपनी ने दिए थे बच्चों को। तो फ्रेंड्स अगर अब आप 50 लाख रुपीस के आसपास स्पेंड कर रहे हो, और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसके अंदर आपको फॉरेन विजिट्स भी करवाई जाती है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल हैदराबाद रहना होगा, फॉरेन विजिट्स भी आपको करवाई जाएंगी और वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 लाख रुपीज स्पेंड कर रहे हो, तो देख लेते हैं कि यार इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स ये ना पिछले 4 सालों का इसका बेसिकली ट्रेंड रहा है सैलरी का। तो 2018 में जो एवरेज डोमेस्टिक सैलरी थी दैट वाज समवेयर अराउंड 22.14 लाख रुपीज। जो 2017 में थी वो थी रफली 21 लाख रुपीज। जो 16 में थी दैट वाज समवेयर अराउंड 22.58 लाख रुपीज और 15 में थी 19 लाख रुपीज। तो फ्रेंड्स अगर आप आईएसबी का प्लान बना रहे हो तो मेक श्योर आप टॉप 10 परसेंटाइल के अंदर इन बच्चों के अंदर आओ, यानी कि नॉट कि एडमिशन के लिए, जब आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है, जब आपका एडमिशन हो चुका है और आपकी प्लेसमेंट हो रही है, आप जब परफॉर्म कर रहे हो, तो मेक श्योर आप टॉप 10 या टॉप 20 परसेंटाइल बच्चों के अंदर आ जाओ। तो आपका जो ये एवरेज है वो समवेयर अराउंड 25 to 28 के ऊपर भी जा सकता है। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप 2-3 सालों में अपना लोन या फिर जो भी आपने एक्सपेंडिचर करा है उसको रिकवर कर सकते हो 3 to 4 ईयर्स के अंदर। अदरवाइज अगर आईएसबी जाके भी अगर आपकी एवरेज 17 to 18 की लग रही है देन इट इज नॉट अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज 50 लाख रुपीज के आसपास स्पेंड करके अगर 17-18 लाख रुपए की जॉब लग रही है देन दैट इज नॉट वर्थ इट। लेकिन अगर 50 लाख रुपीज स्पेंड करके 25 to 30 के आसपास की जॉब लग रही है देन इट इज वर्थ इट। सो दैट इज माई एनालिसिस। योर एनालिसिस कुड बी लिटिल डिफरेंट। सो फ्रेंड्स इसके बाद एक और चीज है इसके अंदर, दैट इज यूथ लीडर प्रोग्राम, दैट इज YLP प्रोग्राम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर यूथ लीडर प्रोग्राम क्या है। इसके अंदर फ्रेंड्स पता है क्या होता है, एक तरीके से ना ये डेफर्ड एडमिशन है, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था ये उन बच्चों के लिए जो फाइनल ईयर के अंदर है अपने बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री के अंदर, ठीक है। और इन बच्चों को ना ऐसे ही एक बार एडमिट कर लिया जाता है सो दैट दे कैन सी कि इस मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए ये साथ कंफर्टेबल है भी या नहीं है। और अगर ये उसके अंदर कंफर्टेबल हो जाते हैं तो ये अनसर्टेनिटी जो है उन बच्चों की जब वो कॉन्फिडेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो ये फुल टाइम प्रोग्राम बन जाता है। तो फुल टाइम प्रोग्राम में एनरोल करने से पहले एक तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ यार ये मेरे लिए है भी सही या नहीं है। ऐसा तो नहीं है मैं वहां पे जाके फीस भर दी और मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया तो फिर तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो स्टूडेंट को फाइनल या प्री फाइनल ईयर में होना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट डिग्री में या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अंदर, तब आप इस YLP प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो स्टेज 1 होता है उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ऐसे होगा और एप्लीकेशन फी भरनी पड़ेगी। फिर स्टेज 2 में आपको GMAT और GRE स्कोर चाहिए, 2 एसेस चाहिए एंड 1 इवैल्यूएशन चाहिए। और स्टेज 3 में आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। इसके बाद अगर ये आप सब क्लियर कर लेते हो तो आपका YLP के अंदर एडमिशन हो जाएगा। YLP से आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो आपका फुल टाइम PGP के अंदर आप जा सकते हो। तो बस एक तरीके से ये डेमो आप समझ सकते हो YLP प्रोग्राम को। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था ISB हैदराबाद के बारे में। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके पास और भी कोई चीज है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दिस, आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। अगर आपको ईयरली बैच ज्वाइन करना है या आपको पेन ड्राइव के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल्ड में आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो एंड मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दे। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।